केंद्रीय सूचना प्रसारण और युवा कार्यक्रम खेल मंत्री अनुराग ठाकुर अपनी 2 दिवसीय दौरे पर चंबा जिला के बनीखेत पहुंचे, जहां पार्टी कार्यकर्ताओं ने केंद्रीय मंत्री का गर्मजोशी के साथ स्वागत किया और उसके बाद केंद्रीय मंत्री ने पत्रकार वार्ता के दौरान कांग्रेस और आम आदमी पार्टी को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि कांग्रेस और आम आदमी का कोई अस्तित्व नहीं है। भाजपा पहले से ज्यादा सीटों के साथ मिशन रिपीट करने जा रही है। उन्होंने कहा कि युवा खेल मंत्री होने के नाते हम प्रयास कर रहे हैं कि प्रदेश के हर जिले को खेलों में आगे बढ़ाए। उन्होंने कहा कि भाजपा की सरकार ने 80 करोड़ से अधिक लोगों को गरीबी की रेखा से निकालने का कार्य किया है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस महामारी के चलते देश के लोगों के लिए 190 करोड़ वैक्सीन मुफ्त में लगाने का कार्य किया है। हमारी सरकार विकास की राह पर आगे बढ़ रही है। उन्होंने आम आदमी पार्टी पर तंज कसते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में जहां आम आदमी पार्टी का खाता तक नहीं खुला, वहां पर वे प्रदेश में आने के सपने देख रहे हैं। केंद्रीय सूचना प्रसारण और युवा कार्यक्रम खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने पत्रकार वार्ता के दौरान आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पर जुबानी हमला बोला। उन्होंने कहा कि जहां आम आदमी की जमानत जब्त हो गई है, वो लोग सपने देख रहे हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा मिशन रिपीट करने जा रही है, पहले से ज्यादा सीटें जीतकर सरकार बनाएंगे। हमारी सरकार ने 80 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से निकालने का कार्य किया है और 190 करोड़ लोगों को मुफ्त में वैक्सीन लगवाई है। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि खेलों के माध्यम से चंबा को भी हम आगे बढ़ाएंगे। उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में 403 सीटों पर जो खाता नहीं खोल पाए, केवल जमानत ही जब्त करवाई है, उन लोगों की हालत हिमाचल प्रदेश में वही होने वाली है। जिनके संगठन के ही अध्यक्ष, संगठन महामंत्री, महिला मोर्चा अध्यक्ष, व्यापार प्रकोष्ठ के अध्यक्ष और बाकी प्रमुख नेता छोड़ गए हों, उनका जमीन पर कुछ नहीं। मैं यही कहूँगा, विपक्ष को जरा अपने 2004 से 2014 का कार्यकाल देखना चाहिए। महंगाई दर जिस समय 14% थी, डबल डिजिट में थी, उस समय अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियां ऐसी नहीं थी कि 2 साल महामारी के गुजरे हों, सप्लाई चेन में बाधा बनी हो, रशिया यूक्रेन जैसी वॉर चल रही हो। इसका प्रभाव भारत पे नहीं, पूरे विश्व में हुआ है और एक बड़ा इसका प्रभाव आपको पड़ोसी राज्यों में देखने को मिल रहा है। तो पड़ोसी देश, दुनिया भर के देश जहां पर पिछले 30-30 साल में कोई इन्फ्लेशन नहीं थी, महंगाई नहीं थी, वहां पर भी महंगाई दर बढ़ी है, क्योंकि कोविड की मार और कुल मिलाकर ये जो युद्ध है इसकी मार, सप्लाई चेन के डिसरप्शन के कारण ये बाधा, ये व्यवधान, ये सब तरफ देखने को मिल रहा है। इस महीने तक लगातार मुफ्त में अनाज देने का काम भारत की सरकार यानी कि नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया। यही नहीं, भारत एक ऐसा देश है जिसने 190 करोड़ से ज़्यादा वैक्सीन बिल्कुल मुफ्त में लगाने का काम किया। भारत एक ऐसा देश है जहां पर ये जो गरीबी दर है वो कम हुई है, लोग गरीबी से बाहर निकले हैं। ये भारत की सरकार नहीं कहती, ये विश्व की एजेंसीज आज कह रही हैं। पर वापस सरकार बनाएंगे, पहले से ज़्यादा सीटें लेकर बनाएंगे। डबल इंजन की सरकार का लाभ हिमाचल प्रदेश को मिला है। हज़ारों करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट यहाँ पर लागू हुए हैं। जयराम जी ने शानदार काम किया है। हम एक बार फिर यहाँ पर सरकार बनाएंगे। तो ये बाकी पार्टियों ने कब से तय करना शुरू कर दिया। हमारी पार्टी में पार्लियामेंट्री बोर्ड है, शीर्ष नेतृत्व है, वो तय करता है किसको क्या जिम्मेदारी देनी है। और कम से कम दूसरे दल तो हमारे यहाँ तय नहीं करते कि कौन क्या जिम्मेदारी संभालेगा।